और राम जी ऐसा करो, इतनी जल्दी बगिया में जाओ, फूल तोड़ करके आओ, ताकि बगिया में तुम्हें कोई देख न पावे। आज मेरे राम सरकार ने कहा ठीक है, इतनी जल्दी जाऊंगा, इतनी जल्दी वापस आऊंगा, कोई हमें बाग में देख नहीं पाएगा। आज मेरे राम सरकार लक्ष्मण को लेकर के बगिया में जब गए हैं, तो देखिए यहाँ पर बाग की शोभा को देख करके मेरे प्रभु आज माया के चक्कर में पड़ गए हैं। जो माया भगवान के चरणों की दासी है, आज मेरे प्रभु माया में पड़ गए हैं। और देखो फूलों की शोभा को देख करके भगवान भ्रमित हो गए और मन में विचार किया है, कौन सा फूल मैं बगिया से तोड़ लूं, कौन सा फूल मैं बगिया के लिए तोड़ लूं, बगिया में गुरु की सेवा के लिए जाऊंगा। आज लक्ष्मण जी भ्रमित हो गए और लक्ष्मण जी कहते, बड़े भैया क्या सोच रहे हो? बड़े कुछ नहीं सोच रहा हूं लक्ष्मण, मेरी समझ आ रहा है मैं कौन सा फूल तोड़ लूं गुरु की सेवा के लिए। न जाने आज मेरा मन कैसा हो रहा है बगिया में, न जाने मेरी बुद्धि कैसी खराब हो गई है बगिया में। क्या बोले हैं भगवान राम कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, और सारा रूप बन गुलजार उठा, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, और सारा रूप बन झनकार उठा, और छा गई सरसता कमलों में, छा गई सरसता कमलों में, भंवरों का तल गुलजार उठा, राम जी ने कहा लक्ष्मण आज मेरे कानों को न जाने क्या हो गया है, कान मैं कुछ दूसरी बात सुनता हूं, मेरे कान में कुछ दूसरी बात आती है। क्या? जिन कानों ने उपदेश सुने और उनके अब ढंग निराले हैं, जिन नयन लचीली रहे सदा, जिन नयन लचीली रहे सदा, और उसे कौन देखने वाले हैं। जिन नयन लचीली रहे सदा, उसे कौन देखने वाले हैं। आज मेरे राम सरकार लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। आज इधर राम और लक्ष्मण माया में भ्रमित हैं और इधर भैया बार बार माली देख रहा है। अरे राम सरकार को बगिया में गए भी आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आए, और सीता आने वाली है। अगर कहीं सीता और सीता की सखियों ने मेरे राम सरकार को बगिया में देख लिया तो गजब हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसी समय जानकी सीता जी अपने सखियों को लेकर के आज इसी बगिया की ओर आ रही हैं। तेहि अवसरी सीता तहाई, गिरजा पूजन जनन निहारी। आज जानकी सीता जी सखियों को लेकर के आ रही बगिया की ओर। मेरे श्रोताओं, आज जानकी सीता जी
अपनी सखियों को लेकर के आ रही हैं, तो रोज तो जाती थी बगिया में पहले, फिर जाती थी सीता जिनके बारे मैंने तुमको बताया था ना, वो दशरथ के लाल आए हैं, राम जी आए हैं, वो बगिया में खड़े हैं। अगर तुम उनको देखना चाहती है तो जल्दी जल्दी पूजा बंद करो और चलो बगिया में राम सरकार का दर्शन करो। अब तो सीता जी का जो थोड़ा बहुत मन लग रहा था वो भी मन नहीं लग रहा। चलो भाई जल्दी जल्दी चले और चल करके राम सरकार को देखे। मेरे राम सरकार जो मेरे पति होने वाले हैं वो मेरे राम सरकार कैसे हैं। आज जानकी सीता जी मंदिर से चली और आकर के बगिया में पहुंची तो पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई, बाकी सीता की सखियां खड़ी हैं और इधर मेरे राम सरकार बगिया में फूल तोड़ रहे हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया बात है। राम सरकार बगिया में फूल तोड़ने लगे। कैसे? बगिया में जब फूल तोड़ने लगे तो राम के हाथों में कांटे लग जाते हैं। जब कांटे लग गए तो राम के शरीर से पसीना बहने लगा, और जब पसीना बहने लगा तो जानकी सीता ने देखा राम को और अपनी सखी से बोली, क्यों रे सखी, यही राम है? बोले हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये राम नहीं हो सकते, जिनके बारे मैंने बताया है ना वो राम बहुत ताकतवर है और ये राम तो बड़े कमजोर हैं। कांटे लगने से इनके शरीर से पसीना बह रहा है, फूल तोड़ने में ये दशा है, और हमको पाने के लिए इनको तो धनुहा तोड़ना पड़ेगा, और जब धनुहा तोड़ना पड़ेगा तब तो इनको बेहोशी आ जाएगी। ये राम कैसे हैं, भगवान कैसे हैं? जो भगवान फूल नहीं तोड़ सकते, पसीना बहने लगा, और धनुहा जब तोड़ने का नंबर आएगा तो क्या होगा। अब तो सीता जी को राम को देख करके चिंता हो गई। आज सीता ने अपने राम को पहचान नहीं पाया और सीता कहती है ये मेरे असली राम नहीं है, ये कोई नकली राम होंगे। नकली राम आप लोगों ने देखा है? हमारी माता बहनों ने देखा होगा नकली राम, भैया लोगों ने भी देखा होगा। नकली राम सबने देखा है, नहीं देखा है? अच्छा, सबने देखा है। सुनो, नकली राम नकली सीता वहां होते हैं जहां पर रामलीला होती है, होती ना रामलीला। और रामलीला में एक लड़का राम बन गया और एक लड़का सीता बन गया, और वहां पर राम सीता ने रात्रि में झांकी दिखाई और राम की बड़ी जय जयकार रात्रि में हुई। सीता जी की आरती उतारी गई और सीता जी का पूजन हुआ। और सवेरे जब देखो तो जो सीता जी थी ना, वो पर्दे के पीछे खड़ी हुई बीड़ी पी रही है ना नकली सीता। अरे जो असली सीता होगी पर्दे के पीछे बीड़ी नहीं पिएगी। हाँ, ये नकली सीता है रामलीला में। सीता के मन में कुछ ऐसी शंका हो गई, ये मेरे राम असली नहीं हो सकते, मेरे राम ये डुप्लीकेट होंगे, माया के बने होंगे। आज सीता का चेहरा उदास हो गया और उसी समय सीता क्या कहती है अपने सखियों से, बड़ा प्यारा भजन। और देख कर राम जी को जनकी नंदनी, ए भैया, देख कर राम जी को जनकी नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनकी नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। देख कर राम जी को जनक नंदनी, और बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। अरे भैया, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चार अखियां मिली की मिली रह गई। राम
सिया राम को। चारों अखियां मिली की मिली रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को। सखियां जो है जानकी से कहती है, तो चिंता न कर, ये जिनको तुमने देखा है ये असली राम है। बोले असली राम है तो भला फूल क्यों नहीं तोड़ पाए? अरे वो लीला कर रहे हैं, लीला करने के लिए आए हैं, उनकी लीला में कभी शंका न करो। ये वही राम है जिन्होंने एक ही बाण से ताड़ुका जैसे राक्षसी को मार दिया था। ये वही राम है जिन्होंने एक ही बाण से मारीच और सुबाह को मार दिया था। पहली बोली सुनायूं सिया के लिए, तुम चमत्कार इनका नहीं जानती। ओ सीता, एक ही बाण से ताड़ुका राक्षसी, ये भगवान वो है ताड़ुका राक्षसी, एक ही बाण से ताड़ुका राक्षसी, वो जमीन पर पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण से ताड़ुका राक्षसी, वो जमीन पर पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण से ताड़ुका राक्षसी। सखिया कहने लगी, सुनो, तुझ बोली सखी उसिया के लिए, और तुम चमत्कार इनका नहीं जानती। और कैसी सुंदर विधाता ने जोड़ी रची, लेकिन समस्या है। और कैसे तोड़े धनुष अभिबाले कुमर, मन की मनसा बनी की बनी रह गई। कैसे तोड़े धनुष अभिबाले कुमर। जानकी सीता ने मन में सोचा, अगर ये कहीं डुप्लीकेट राम होंगे तो धनुआ तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सखिया कहती है, चिंता न करो, जब समय आएगा तो भगवान चुटकी में धनुआ तोड़ देंगे। आज इधर मेरे राम सरकार ने फूल तोड़े और वहां से चले आए। अब जरा इधर देखो जानकी सीता का हाल क्या है। सीता ने जब से राम जी को देखा है ना, सीता जी के मन में एक ही चिंता है, हे भगवान, हे गौरा मैया, मेरे राम को इतनी शक्ति दे दो, इतनी ताकत दे दो कि धनुष को जब जो जाकर के छुए तो धनुष अपने आप टूट जाए, क्योंकि राम को ही मैंने अपना पति मान लिया है। सखियों ने कहा, ऐसा करो, आज पूजा तो तुमने कर ही लिया है, आज मैया के मंदिर में चल करके वरदान भी मांग लो राम के पति होने का। जानकी सीता जी फिर से मंदिर में गई है, फिर से पूजा करी है सीता ने। और वहां पर आज अब की जल्दी बल्दी वाली पूजा नहीं है सीता की, अब की बार सीता ने बड़े ही विधि विधान के साथ में गौरा जी का पूजन किया। और पूजन करने के बाद में सीता वरदान मांग रही है माता गौरा से। और देखो वरदान क्या मांगा है, सीता ने विनती किया है और 5 प्रकार से विनती करी है सीता ने गौरा मैया की। और ये प्रार्थना जो सीता ने किया है, ये प्रार्थना सब लोग बोला करो, रोज बोला करो। आइए मेरे साथ में बोलेंगे। सीता ने जो प्रार्थना करी है गौरा मैया से, विनती करो मैया, विनती सुनो शेरावाली, आदि भवानी हो जोतवाली, हो मैया शेरावाली, भर दे झोली खाली, हो मैया शेरावाली, भर के झोली खाली, हो मैया शेरोवाली, भर के झोली खाली। विनती सुनो मैया, विनती सुनो शेरावाली, हो महाकाली, हो जोतवाली, हो मैया शेरावाली, भर
दे झोली खाली। हो मैया शेरों वाली तू भर दे झोली खाली। हो मैया शेरों वाली तू भर दे झोली खाली। जय गिरवर जय राज किशोरी। जय गिरवर जय राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता। जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी तुति दाता। जगत जननी दामिनी दुखी दाता। हो मैया शेरा वाली भर दे झोली खाली। हो मैया शेरा वाली भर दे झोली खाली। हो मैया शेरों वाली भर दे झोली खाली। देवी पूजी पदे कमल तुम्हारे। देवी पूजी पदे कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो सुखारे। सुर नर मुनि सब हो सुखारे। सुन सिया साती आशीष हमारी। तुलसिया साथी आशीष हमारी। पूजहि मन का मना तुम्हारी। पूजहि मन का मना तुम्हारी। हो मैया शेरा वाली भर दे झोली खाली। हो मैया शेरों वाली भर दे झोली खाली। हो मैया शेरों वाली भर दे झोली खाली। हो मैया शेरों वाली भर दे झोली खाली। आज सीता ने 5 प्रकार से प्रार्थना करी गौरा मैया की। और गौरा मैया की प्रार्थना जब करी तो सीता की थाली में, पूजा की थाली में एक माला थी। सीता जी ने सोचा चलो हम भी देवी हैं और हमारी गौरा मैया भी देवी हैं। एक देवी दूसरे देवी के गले में फूलों की माला डाल सकती है। सीता ने क्या किया, माला उठाई फूलों की और मैया गौरा मैया की मूर्ति जो थी उसमें जब माला डालने लगी सीता जी तो क्या देखा मूर्ति में, गौरा मैया की जो मूर्ति है उसमें आधा शरीर भोले बाबा का, आधा शरीर गौरा जी का। अब सीता ने सोचा अगर ये माला मैंने डाल दी तो हमारी माला तो भोले बाबा के भी गले में पड़ जाएगी, इसमें आधा शरीर भोले बाबा का है। आप सभी लोगों ने देखा होगा जहां पर तस्वीरों में महाराज, तस्वीरों में आप लोगों ने देखा होगा आधा शरीर गौरा जी का व आधा शरीर भोले बाबा का। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम और क्या है जानते हो, अर्धनारीश्वर। आधा शरीर नारी का व आधा शरीर पुरुष का। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। आज इस समय सीता ने माला को उसी जगह पर रोक लिया और सीता के हाथ से माला छूट जाती है जो जमीन में गिर गई है। आहा, ये जिस समय सीता ने ऐसा किया उसी समय गौरा मैया की जो पत्थर की मूर्ति है वो खिलखिला करके हंसने लगी है। मैया की मूर्ति पत्थर की हंसने लगी। आप लोगों ने कभी सुना है कि पत्थर की मूर्ति भी हंसती है, लेकिन गौरा मैया की मूर्ति हंसी है। देखो रामायण में लिखा है क्या कि बिनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गौरा मैया की जो मूर्ति है भैया वो हंसने लगी, मुस्कुराती है। आज इधर गौरा मैया की मूर्ति हंसती है और वहां पर गौरा मैया प्रकट हो जाती हैं। प्रेम से बोलो गौरा मैया की। और गौरा मैया प्रकट होती है, कहती है जानकी से, ये जानकी अब तुम मेरे से जो वरदान मांगना चाहती हो मांग लो। क्या मांगो मैया आपसे, तुम तो जानते हो कि हमारे मन में क्या है। सुनो सियसाती आशीष हमारी और पूजहि मन का मना तुम्हारी।
इसलिए मैया मेरे मन में जो मेरी कामना है ना, आप उससे पूरा कर दो। जानकी सीता जी के मन में क्या है ये गौरा मैया को पता है। अरे सीता जी तो यही चाहती है कि राम जी हमारे पति बने, तो मैया गौरा ने सीता को आशीर्वाद दिया है। कैसे? कि मनु जाहि राचे हूँ मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो मनु जाहि। मनु जाहि राचे हूँ मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो मनु जाहि। मनु जाहि राच हूँ मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनसिय, सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पुन पुन मुदित मन मंगल चले तुलसी। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंगल चले तुलसी। जान गोरी अनुकूल सिय, हिय हरस न जात कछो, मंजुल मंगले मोल पामयंग फरकन लगे। आज गौरा मैया ने सीता को वरदान दिया है। क्या? मनु जाहि राच हूँ मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सांवरो। अब की बार सीता ने नहीं कहा कि राव गोरा पति मिले या जैसी हम हैं वैसे पति मिले। मैया ने कहा आपकी पति मिलेगा सहज सुंदर सांवरो, गोरा नहीं सांवरो पति मिलेगा सीता को। और उसका नाम क्या होगा? भगवान का एक नाम है करुणा निधान, और सीता जी का एक नाम है जानकी। और ये नाम जो है ये सबको नहीं पता है, ये केवल भगवान के भक्तों को पता है। ध्यान देना, ये भगवान के जो नाम है गुप्त नाम है। गुप्त नाम जो है सब लोग नहीं लेते हैं, आमतौर से नहीं लिया जाता है। ये नाम केवल भगवान ने अपने भक्तों को बताया था, हमारा नाम ये है और सीता का गुप्त नाम ये है। ये नाम जो है किसने लिया था? हनुमान जी ने। कहा? लंका में सीता के सामने हनुमान ने ये दोनों नाम लिया था। सीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि हनुमान जी कौन है, तो हनुमान जी ने कहा हमको गंगा की कसम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सीता ने कहा विश्वास नहीं है। बोले हम माता की कसम खाते हैं, हम राम के भक्त हैं। सीता ने कहा विश्वास नहीं है। हनुमान ने कहा बताओ अपने पिता की कसम खा जाए, हम राम के भक्त हैं। सीता ने कहा विश्वास नहीं है। हनुमान ने सोचा सीता को विश्वास कैसे होगा, तब हनुमान ने बात कही है क्या? राम दूत मैं और माँ तू जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। राम की कसम भगवान हनुमान जब खा गए
तब सीता को विश्वास हो गया कि हमारे प्रभु के भक्त हैं। सत्य शपथ करुणा निधान की, शपथ माने होता है सौगंध खाना। तो ये भगवान के गुप्त नाम हैं। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। हे सीता, जा तेरे जीवन में जो पति मिलेगा वो होगा सहज सुंदर सावरो। अब सीता ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो भैया अब चल करके हम महलों को चलें। सखियों को सीता ने साथ में लिया और सीता जिस समय आज महलों में आती हैं। और इधर भैया जो वहां पर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में केवल एक दिन बचा था। जनक जी ने जो प्रण किया था 1 वर्ष के अंदर जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा, जिसका केवल 1 दिन बचा हुआ है। महाराज जनक ने सोचा अगर कल धनुहा नहीं टूटा तो मैं सीता के जीवन में पीले हाथ कभी नहीं कर पाऊंगा। आज इधर मेरे राम सरकार गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर को आए हैं यज्ञ देखने के लिए। यज्ञ देखने के लिए आए और राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ में जब दरबार में पहुंचे तो देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया चौपाई है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। श्रोताओं, जिस समय भगवान राम दरबार में आते हैं, महाराज जनक ने क्या किया है, गुरु के बैठने के लिए सबसे ऊंचा मंच खाली किया। बगल में राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं और उस दरबार में मानो 10,000 राजा बैठे हुए हैं। राजाओं के बीच में भगवान भोले बाबा का धनुष रखा हुआ है। दरबार में इतने लोग बैठे हैं लेकिन किसी ने आज तक धनुष को हिला तक नहीं पाया है। आहा, उसी दरबार में भैया एक नया राजा आ गया। एक राजा आ गया जिसको देख करके दरबार में जितने राजा खड़े थे बैठे थे सब भैया खड़े हो गए, क्योंकि दरबार में कौन आया है, लंका से रावण आ गया है। और रावण जो है राजाओं का राजा है। रावण ने स्वयं कहा है, एक शत डंका 10 दिशाओं में विजय को बाजे, इंद्र बंदी वरुण मेरे घर में भरे पानी हो, 7 खंड 9 दीप सब मेरे अधीन है, कुबेर तो मेरे यहाँ सेवा को बलधारी है, इंद्र वरुण कुबेर वेदी आदि सब मेरे अधीन रहे, और मेरे भैया ये रावण तो शंकर वरदानी है। रावण ने कहा कि 7 दीप 9 खंड, 7 दीप 9 खंड में हमारा नाम छाया है। इंद्र वरुण कुबेर इंद्र पवन जैसे देवता हमारे घर में नौकरी पहरेदारी करते हैं। ऐसे रावण को देख करके दरबार में जितने राजा थे वो सब खड़े हो गए। रावण ने कहा सब लोग बैठ जाओ और मैं केवल महाराज जनक जी से 2 बातें करूंगा। विदेहराज, हमें ये बताओ, यहाँ पे सीता का स्वयंवर होने जा रहा है, आपने सभी को बुलाया लेकिन तुमने रावण को क्यों नहीं बुलाया? बोले महाराज हो सकता है आपको निमंत्रण हमने भेजा हो, न मिला हो आपको। कोई बात नहीं, गलती तो सभी से हो जाती है। अगर आप मेरे दरबार में आए हो तो आपका स्वागत करता हूं और जाओ। अगर धनुष तोड़ना चाहते हो आप जाकर के धनुष का खंडन करो, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रण है जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। रावण ने कहा बिल्कुल तोड़ूंगा धनुष को। आज जिस समय भैया रावण धनुष के पास में पहुंचा है, अब जानकी सीता ने जब रावण को देखा तो मन में सोचने लगी, हे भगवान,
ये रावण ने का धनुहा तोड़ दिया तो क्या मुझे रावण की बीवी बन के रहना पड़ेगा? मुझे क्या लंका में जाना होगा? सीता कहती है गौरा मैया, मेरे धनुष को इतना वजन कर दो, इतना भारी कर दो कि ये रावण धनुष को हिला तक न सके। सीता हाथ जोड़े खड़ी हैं, भोले बाबा से विनती करते, भोले बाबा जैसे बने तैसे रावण से धनुष न टूटे। रावण जिस समय धनुष के पास में पहुंचा तो रावण ने क्या देखा कि धनुष पर कुछ लिखा हुआ था। धनुष पर कुछ लिखा हुआ है छोटे छोटे शब्दों में, और जो धनुष पर लिखा है रावण ने उससे पढ़ लिया। क्योंकि देखो रावण को सभी विषयों का ज्ञान था, सभी शब्दों का ज्ञान था रावण को, और जो शब्द लिखे थे धनुष पर वो ब्रह्मा जी के हाथ के लिखे हुए हैं। अब ब्रह्मा के लिखे हुए शब्द सब नहीं पढ़ सकते, केवल रावण को ज्ञान है। रावण ने जब पढ़ा तो जानते भैया धनुष पर क्या लिखा है? तोड़ी है धनुष ए पिता मर जाहे। भगवान भोले बाबा के धनुष को जो तोड़ेगा जानते हो उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। आहा, रावण ने सोचा तो धनुआ बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, अगर मैंने धनुआ तोड़ दिया तो मेरे पिता मर जाएंगे। और क्या लिखा है धनुष में कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाही, और नारी सहित बन बिछड़ ही जाई। तोड़ी है धनुष पिता मर जाही, नारी सहित बन बिछड़ ही जाए। आज रावण ने मन में विचार किया जो धनुष को तोड़ेगा पिता मर जाएंगे, और नारी को लेकर के 14 साल जंगल में रहना होगा। रावण ने सोचा ये तो बड़ी मुश्किल है, हमारे घर में 1-2 नारी हो तो हम घूम सके, हमारे घर में 14,000 नारियां हैं, और 14,000 नारियों को लेकर के जंगल में हम 14 साल कैसे घूमेंगे? इससे बढ़िया यह है कि धनुहा में हाथ तक न लगाओ। मैं धनुहा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर मैंने धनुहा नहीं तोड़ा तो धनुष को तोड़ने वाला कोई तो आया होगा, और जो भगवान भोलेनाथ के धनुष को तोड़ेगा वो व्यक्ति कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। रावण ने उसी समय भगवान का ध्यान किया, और मेरे राम सरकार अपने सिंहासन से उतर करके रावण के सामने खड़े हुए। हे ब्राह्मण देवता, बोलो क्या बात है? आज जिस समय रावण ने राम को देखा है, राम के मस्तक को देखा है, राम के आंखों को देखा है, राम जी का दर्शन किया है, तो रावण जो था बड़ा प्रसन्न हो गया। रावण ने मन में सोचा हमको मुक्ति का साधन मिल गया, ये मेरे राम यही मेरे जीवन की मुक्ति करेंगे, और हमारी लंका में मेरे परिवार में जितने लोग हैं उन सभी की मुक्ति मेरे राम से हो जाएगी। तो चलो ऐसा करें, राम से थोड़ा हम दोस्ती कर लें, क्योंकि भगवान आपको तभी मिलेंगे जब भगवान से प्रेम करोगे, और या तो भगवान तब मिलेंगे जब भगवान से दुश्मनी करोगे। भगवान दोनों तरफ से मिलते हैं, या तो प्रेम करो या फिर भगवान से दुश्मनी करो। अब देखो रावण ने मन में सोचा हम तो राजा हैं और हमारे पास में इतनी फुर्सत नहीं है जो इनकी तपस्या करें, इनका भजन करें तो इनको हम प्रसन्न करें, क्योंकि भजन करने का टाइम हमारे पास इतना नहीं है जो भगवान को भजन करके अपने लंका में बुलाएं। भजन करना तो संत महात्माओं का काम है, हम तो राजा हैं, तो मैं भगवान से भजन करके तपस्या करके भगवान को नहीं बुला सकता। मैं भगवान को बुलाऊंगा दुश्मनी करके, भगवान से मैं बैर करूंगा, और भगवान से हमारी जब दुश्मनी हो जाएगी तो भगवान हमारे यहाँ जरूर आएंगे। देखो द्रौपदी ने भगवान को बुलाया था प्रेम से, और रावण ने भगवान को बुलाया था दुश्मनी के भाव से। भगवान ने कहा अगर तुम मेरे से दुश्मनी कर रहे हो वो दुश्मनी पक्की होनी चाहिए, अगर प्रेम कर रहे हो तो प्रेम भी पक्का होना चाहिए।
मैं जरूर आऊंगा। ए भैया, आज राम ने ब्राह्मण देवता रावण से पूछा, महाराज बार बार तुम मेरे चेहरे को देख रहे हो, क्या क्या देख रहे मेरे माथे में? रावण कहने लगा, तुम्हारे माथे पर जो लिखा है ना, ये सब मैं जानता हूं। राम ने कहा, क्या जानते हो हमारे बारे में? बोले, सब कुछ जानता हूं, तो बता दीजिए। रावण ने कहा, सुनो कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर और है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। और हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। ये राम तुम्हारे मस्तक की रेखा बताती है, धनुहा तुम तोड़ोगे, ये धनुहा तुम्हारे हाथों से टूटेगा। सीता के साथ में तुम्हारा विवाह होगा और विवाह होने के बाद तुम्हें 14 वर्ष का वनवास होगा। जब तुम वनवास में जाओगे तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। राम जी ने कहा, सब कुछ तुमने जान लिया? बोले, हाँ। और तुम्हारे हाथों से हमारी पूरी लंका का विनाश लिखा है। मेरे लंका में सब ब्राह्मण रहते हैं। राम जी ने कहा, जब ब्राह्मण रहते हैं तो हम तो क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मणों को नहीं मारेंगे। अगर एक भी ब्राह्मण मेरे हाथों से मर गया तो मेरे जीवन में ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अब पहली बात तो यह है महाराज, हमारी तुम्हारी को दुश्मनी भी नहीं है और हम तुम्हारी लंका में आकर के तुम्हारे परिवार वालों को क्यों मारेंगे? तो राम जी ने कहा, तो इसका मतलब तुम दुश्मनी से आओगे हमारे यहाँ, तो ठीक है, दुश्मनी हम पैदा कर देंगे। बोले, कैसे? धनुष को तोड़ा अगर नहीं तो यहाँ प्रण करके जाऊंगा और श्री जनकी लली सीता जी को लंका एक दिन ले जाऊंगा। दुश्मनी हो जाएगी। श्री जनकी लली सीता जी को और लंका एक दिन ले जाऊंगा। अगर आप दुश्मनी से आओगे तो तुम्हारी धर्म पत्नी सीता का मैं हरण करूंगा और हमारी तुम्हारी दुश्मनी पक्की हो जाएगी। भगवान ने कहा, ठीक है। आज जब रावण चला गया तो इधर महाराज जनक जी कहते, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी धनुहा तोड़ो। अगर आज धनुहा नहीं टूटा तो सीता के पीले हाथ में कभी नहीं कर पाऊंगा। अब तो भैया जो राजा थे वो धनुहा में अपना अपना ताकत लगा रहे, बल लगा रहे हैं, लेकिन भैया धनुहा जो था वो हिला तक नहीं। जब धनुहा नहीं हिला पाया किसी ने, महाराज जनक जी को थोड़ा क्रोध आ गया और जनक जी महाराज सभा में खड़े होकर के थोड़ा गलत बोल गए। क्या बोल गए हैं महाराज जनक जी? महाराज जनक कहने लगे, सुनो, हे दीप दीप के राजाओं और हम किसे कहे बलशाली है, मेरी तो समझ में आता है पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक कहने लगे, सुनो, हमारे दरबार में जितने राजा महाराजा बैठे हुए हैं ये राजा नहीं बल्कि सब कायर हो गए हैं।
बलशाली है। मेरी तो समझ में आता है पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक ने जिस समय कहा पृथ्वी वीरों से खाली है, सब लोगों ने भैया सहन कर लिया, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हो गए। क्या बोले हैं? ए जनक महाराज, ये तुमने कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है? सुनो, गुरुवर की आज्ञा जो हो वे संसार को भी हिला डालो। सूरज चांद को निगल जाओ, यम को खाक में मिला डालो। हम क्षत्रिय हैं, धरती पर आज भी क्षत्रिय है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। ये तुमने कैसे कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है? अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश गुरु का पाऊं मैं। इस धनुहा की है क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। मेरे धन्य धन्य करता राम लीला न्यारी है, राम तेरी लीला न्यारी है। मेरे मुरली के बजैया श्याम कन्हैया। आज लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे हैं, विदेहराज अगर गुरुवर की आज्ञा हो जावे, संसार को भी हिला डालो और सूरज चांद को निगल जाओ, यम को खाक में मिला डालो। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश गुरु का पाऊं मैं। इस धनुहा की है क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जिस समय लक्ष्मण ने ऐसा क्रोध किया है, बड़े भैया राम जी ने कहा, ए लक्ष्मण, ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है, शांत से बैठ जाओ। किसी के घर में शादी में जाओ तो ज्यादा जोर नहीं बोलना चाहिए। आज इधर मेरे गुरु विश्वामित्र ने क्या किया है, मन में सोचा अब धनुहा तो तोड़ना ही है, राम जी ही तोड़ेंगे, तो देर किस बात की है। चलो, आज गुरु जी ने राम जी को आदेश दे दिया है। कैसे कि उठो राम भल जब भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। मीटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भल जब भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। आज समय महाराज विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी है, मेरे राम सरकार खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो राम जी जब धनुष के पास में जाने लगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा राम को देख करके हंसी उड़ाते हैं। ए भैया जरा देखो, ये 17 साल का छोकरा धनुहा तोड़ने जा रहा है। राजाओं ने सोचा हम तो इतने बड़े बड़े ताकतवर हैं, धनुहा को हिला भी नहीं पाया, ये 17 साल का छोकरा धनुहा तोड़ेगा। अरे महाराज, इस 17 साल के बच्चे को भेजा किसने है? बोले गुरु जी ने भेजा। बोले गुरु की बुद्धि खराब हो गई है,
जनक महाराज कहने लगे हैं, गुरुजी तुमने ये क्या कर दिया? 17 साल के बालक को धनुष तोड़ने के लिए भेज दिया है। जब योद्धा धनुष उठा न सके, बच्चे क्या धनुष उठाएंगे? वैसे भी हंसी हो चुकी है, ज्यादा क्या हंसी कराओगे? इसलिए राम को वापस कर लो। गुरुजी ने राम कहा, राम को तुमने छोटा समझा है ना, लेकिन ये धनुहा राम जी ही तोड़ेंगे, चिंता मत करो। आज मेरे राम सरकार धनुष के पास में गए, धनुष का पूजन किया और सीता मैया भी अपनी तरफ से पावर लगा रही हैं, गौरा मैया की, भोले बाबा की प्रार्थना कर रही हैं। और इधर मेरे राम सरकार ने दरबार में जितने लोग बैठे हैं वो सबको प्रणाम किया। एक बात और बता दूं, जब भी आप किसी से आशीर्वाद लेने के लिए जाओ या पैर छूने के लिए जाओ तो पैर कैसे छूना चाहिए? पैर हमेशा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हमारे हाथ जो हैं, छूने वाले के पैर के दाहिने अंगूठे में हमारा हाथ लगे और फिर हृदय में अपना आपका हाथ लगे, फिर सर में हाथ लगे, तब आके आशीर्वाद मिलता है। और आजकल के लोग पैर कैसे छूते हैं? बाबा जी उधर से आए, बाबा की मुझे पैर छूना है, तो बाबा की गांठी में हाथ लगाया, छाती में लगा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? बाबा जी तुम्हारी गांठी टूटे, हमारी छाती जुड़ाए। ये पैर छूने का मतलब नहीं है। अरे पैर छूने का मतलब ये नहीं है तुम तो उसके पैरों के घुटनों को तुमने छू लिया, और घुटनों को छूने से आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। कहते हैं प्रणाम करने से जीवन में 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यशो, बलम। हमारे शरीर में बल मिलता है, हमारे जीवन में विद्या आती है, और संसार में यश बढ़ता है, और हमारी उम्र बढ़ती है। प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं। मेरे श्रोताओं, आज मेरे राम ने प्रणाम किया है और जाकर के धनुष के पास में पहुंचे हैं। राम कथा बड़ी विस्तारित है, समय की बड़ी मर्यादा है। चलो जितनी जल्दी हो सके हम भगवान मेरे राम जी धनुष को तोड़ दें। तो आज मेरे राम सरकार जब धनुष के पास में जाते हैं तो धनुष को उठाया है। कैसे कि बाएं कर से धनु पकड़ लिया, दाएं कर से पकड़ी डोरी। बाएं कर से धनु पकड़ लिया, दाएं कर से पकड़ी डोरी। ए भैया, चढ़ाने के लिए चाप उस पर खींची डोरी थोड़ी थोड़ी। चढ़ाने के लिए चाप उस पर खींची डोरी थोड़ी थोड़ी। आज भगवान ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया है, दाहिने हाथ से डोरी को चढ़ा दिया है। ये तो सब लोगों ने देखा, लेकिन भगवान ने जब धनुष को तोड़ा है तो किसी ने देख नहीं पाया। इसका मतलब किसी ने तो देखा होगा, लेकिन किसी ने देख नहीं पाया, क्योंकि भगवान जब धनुष को तोड़ने के लिए झुका रहे थे, आकाश में बिजली सी जैसी चमकी है। वो तो उसी समय भगवान आकाश में बिजली जैसी चमकी है, और उस चमक में सब लोगों की आंखें बंद हो गई, और भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में धनुष को 2 खंड कर